नमस्कार साथियों, माय ओपिनियन सुनने के लिए कमलेश कुमार कांडपाल में स्वागत करता हूं आपका। पूरे देश में आजकल रामचरितमानस की चर्चा चली रही है। बिहार के शिक्षा मंत्री ने उस पर कहा कि यह एक नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है, इसको फेंक देना चाहिए। तो राजनीतिक लोग किस तरह से मुद्दा ढूंढते हैं, जबकि ग्रंथों के बारे में कोई भी किताब है उनके लिए लिखा गया है, उसमें हर आदमी अपने तरीके से चीज़ ढूंढ सकता है। वो समुद्र की तरह है, कोई भी ग्रंथ है समुद्र या सागर की तरह है, जिसमें रत्न है, उसमें जहर भी है, उसमें अमृत भी है, उसमें स्वर्ण कलश है, बहुत सी चीज़ें हैं। ये चुनने वाले पर निर्भर करता है वो क्या चुन रहा है। आप देखो, कबाड़ में भी कुछ था, स्वर्णकार अपने कबाड़ को, अपने गंदगी को जब रात में झाड़ू लगाता है तो ना, वो बाहर नहीं फेंकता, अंदर ही को फेंकता है। उसको लगता है कि सोने के कण हो। तो अगर यही काम झाड़ू लगाने वाला करेगा तो झाड़ू को बाहर को फेंकेगा। तो ये सोच के ऊपर बात है। ग्रंथ लिखे गए हैं, ग्रंथ सोचना समझना आदमी के विवेक के ऊपर निर्भर करता है। कौन उस पर अपना क्या इंटरप्रिटेशन करना है, किस परिवेश में, किस संस्कार में, किन लोगों के बीच में, किन संगत के बीच में इंसान उठ रहा है, बैठ रहा है, ग्रंथ उसी हिसाब से व्यवहार करने लगते हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्त तिन तिन देखी तैसी। जो जैसी भी देखेगा मूर्ति, वो जैसी देख रहा है, इसमें कहीं किसी को प्रभु नजर आएंगे, किसी को उसमें पत्थर नजर आएगा। सोच की बात है और कुछ नहीं है इसमें। अगर इसी तरह से आप इतनी धार्मिक कट्टरता उसकी बात करोगे, जितने धर्म के गुरु लोग हैं जो कहते हैं अपमान किया, ये किया, ऐसी बातों में बहस नहीं करनी चाहिए। कुछ तार्किक बहस होनी चाहिए, तर्क के स्तर पर बहस होनी चाहिए। अगर आप देखोगे जितने भी दुनिया के ग्रंथ जिन किताबों में लिखे गए, जिन पन्नों में लिखे गए, वो पन्ना किसने बनाया है, किस परिस्थिति, जो पन्ना अखबार बन के आया, पेज बन के आया, अगर उन परिस्थितियों को आप देखोगे, वो प्रोसेस अगर आप देख लोगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप कहोगे नहीं, मेरे को अपना ग्रंथ इसमें नहीं छपाना। लेकिन वो ग्रंथ की प्रतियां में प्रतियां निकली और जो पब्लिशर है खूब पैसे बना रहा है। बनाना चाहिए, ठीक है, और लाभ के लिए। लेकिन मैं तो यही कह रहा हूँ, जो कागज जिस प्रक्रिया से अगर बन रहा है ना, धर्मगुरु अगर प्रक्रिया को देखेंगे, वो प्रोसेस को अगर देखेंगे पेपर बनने की, उनके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जो उसमें किसी को धार्मिक उसकी हनन की बात करते हैं, पवित्र पुस्तकों को का जो कहते हैं अपमान का आरोप लगाते हैं, उनको समझना चाहिए अखबार बनता कहाँ से है। जिस प्रक्रिया से अखबार बन रहा है ना, धर्मगुरु एक बार देख लो जाके, तो तुम्हारे जो तर्क हैं, कुतर्क हैं, ये सब धरे के धरे रह जाएंगे। हर एक को, हर आदमी को बुद्धि दे रखी है। हम इंसान हैं, हम जानवर तो है नहीं। हम ये तो नहीं कहेंगे भैया वो जानवर है। जितने भी इंसान हैं सब उच्च कोटि के प्राणी हैं, उन पर सोचने की क्षमता भगवान ने दी है। जो भी कहोगे, क्रिएटर जो भी है, हम तर्क के स्तर, बुद्धि के स्तर पर जानवर से ऊपर हैं। और हम लोग अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करते हैं। हमने अपने अपने गुरु पकड़ रखे हैं, अपने धर्मगुरु पकड़ रखे हैं। जो उनके हिसाब से काम करता है उसी के हिसाब से हम लोग व्यवहार करते हैं। अपनी सोच तो हम लगाते नहीं है। यहाँ तक कि हमने मीडिया भी अपने बना रखे हैं। इसमें एक बड़ा पत्रकार, एक अपने आप को जो शो कॉल्ड बड़ा पत्रकार कहता है, वो गोदी मीडिया, ये मीडिया, वो पिज्जा पत्रकार है खुद। जिंदगी भर राष्ट्रीय भवन में झाड़ू बुहारी करता रहा वो, आज वो महान होने का अपना ढोंग रचा रहा। वो बड़ी अच्छी बात है, उसके भी फॉलोअर बन गए हैं। और दूसरे वाले जो गोदी मीडिया के नाम पर चल रहे हैं, वो भी गोदी मीडिया करके, जो तथाकथित गोदी मीडिया है, उसके पैरोकार। सबसे ज्यादा गंदगी मीडिया वाले फैला रहे हैं। ये विवादित विषयों पर का चर्चा कराते हैं। पिछले पूरे हफ्ते उस पर एनएल पर चर्चा चल रही है। अच्छे विषयों में चर्चा होती तो कोई बात थी। नहीं, रामचरितमानस की तुमने बेअदबी करके, ये करके, अरे रहने करो, जिसको जो करना है भैया। शैतान अपनी शैतानी प्रवृत्ति दिखाएगा, जो देवता है वो अपनी अच्छी प्रवृत्ति दिखाएगा। अपने भाव है, जैसी आपकी सोच है, जैसे चीज आपने अंगीकार किए हैं, जिन संगत में आप रह रहे हो, जैसे आपने अपने गुरु बना रखे हैं, उसी हिसाब से आप सोचोगे। तो मेरा देशवासियों से अनुरोध है, ये मीडिया से जो पक्ष में लामबंद हैं, सत्ता या विपक्ष में जो घेमेबंदी में जो बते हुए हैं ये मीडिया चैनल, इनसे दूर रहिए। सोशल नेटवर्किंग साइट में बहुत से न्यूट्रल लोग बैठे हैं, जिनको कहीं से पैसा नहीं मिल रहा है, जो एक एक लाइक के लिए, व्यू के लिए तड़प रहे हैं, ऐसे लोग बैठे हैं वहां पर। लेकिन वो कभी किससे कह नहीं रहे मुझे पैसा दो। उनकी बात ना सुनो। एक से एक बुद्धिजीवी लोग हैं। तो ये मत सोचो आप रामचरितमानस पढ़ो, और भी ग्रंथ पढ़ो। मैं तो कहूँ सारे ग्रंथ पढ़ो। दुनिया के जितने धर्म ग्रंथ हैं सबको अपनी भाषा में अनुवाद करके पढ़नी चाहिए, ताकि हमको पता तो लगे ग्रंथ का अर्थ क्या है, वो कहने वाला क्या कहना चाह रहा है।
हम बगैर ग्रंथ को पढ़े हम लोग उस पर टीका टिप्पणी करते हैं। जो शिक्षा मंत्री भी हैं, रामचरितमानस का कभी पाठ करते हैं, कहीं से पिक एंड चूज एक उनने चुन लिया अपनी राजनीति गरमाने के लिए। उनको देख रहा अभी ध्रुवीकरण नहीं हो पा रहा, एक ही पार्टी के पक्ष में ध्रुवीकरण हो रहा है, तो ध्रुवीकरण करने के लिए उन्होंने ये बयान दे दिया। फिर उनको उनके और नेता भी इंडोर्स कर रहे हैं, एक लॉबी खड़ी हो गई, बड़ी मंचों पर बहस हो रही है, उसमें जेएनयू के प्रोफेसर तक वहाँ टीका टिप्पणी करने आ रहे हैं। तो ये कोई अच्छी बातें नहीं है। ऐसे लोगों से तर्क लोगों को बचना चाहिए। बहुत से लोग जो अच्छा काम कर रहे हैं, जो तर्कपूर्ण बातें करते हैं, आचार्य प्रशांत जैसे लोगों से जुड़िए, जिद्दू कृष्णमूर्ति हैं उनके प्रवचन सुनिए, शोपनहावर है उसकी बातें सुनिए, बहुत से हैं बुद्धिजीवी, उनकी बातें सुनिए, तर्कशील बनिए, फालतू उलझनों मत पड़िए। ग्रंथ को आप जिस दृष्टि से आप देखेंगे, ग्रंथ आपको वही देंगे। जहर ढूंढोगे, जहर वाले को जहर मिलेगा, जो अमृत ढूंढेगा उसको अमृत मिलेगा। तो इसी तरह से ग्रंथों को पढ़िए, जहर से विद्वेष की भावना से मत पढ़िए। काला चश्मा पहनोगे काला दिखेगा, हरा चश्मा पहनोगे तो हरा दिखेगा। दृष्टि का फेर है, नजर का, दृष्टिकोण का फेर है। जागिए, इन मीडिया चैनलों से सतर्क रहिए। वहां पर मूर्खों की जमात, चमचाखोरों की, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें टीआरपी बनाते हैं, पैसा मिलता है उनको ये सब कहने का, मत फंसिए जाल में, सतर्क रहिए। धन्यवाद।